नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्ग। रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनं सुग्रीवः पूजयां चक्रे राघवं प्रशंस च। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। असंशयं प्रज्वलितस्तीक्ष्ण ममार्तिगः शरः त्वं दहः कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोकों को भी भस्म कर सकते हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। बालिनः पौरुषं यत्तद् यच्च वीर्यं धृतिश्च या तन्मय कमनः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वं दक्षिणादपि चोत्तरं क्रामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगत्क्लमः। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। अग्राण्यारूह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान्। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता और ऊपर को उछाल कर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमः बालिना तरसा भग्ना मलं प्रथियात्ता आत्मनः। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष हैं, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलास शिखरप्रभः बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभि नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभि अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। सवीर्योत्सेक दुष्टात्मा वरदानेन मोहितः जगाम स महाकायः समुद्रम सरितां पतिम। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशाल काय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। ऊर्मिमन्तम् अतिक्रम्य सागरं रत्नसञ्चयं मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्। जिसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थी तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभि ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीद् वचनं राजन् असुरं कालचोदितं। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोले, समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्ध विशारद श्रूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति। युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने
तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। शैलराजो महारण्ये तपस्वी शरणं परं शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः महाप्रस्रवणोपेतो बहुकन्दरनिर्झरः स समर्थस्तव प्रीतिम अतुलाम कर्तुम अर्हसि। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। तं भीतं इति विज्ञाय समुद्रम् असुरोत्तमः हिमवद्वन्नम् आगम्य शरश्चापादिव च्युतः ततस्तस्य गिरे श्वेता गजेन्द्र प्रतिमः शिलः चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुन्दुभि समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। ततः श्वेतांबुदाकारः सौम्य प्रीतिकराकृतिः हिमवान् ब्रवीत वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, क्लेष्टुम अर्हसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्म वत्सल रणकर्म स्वकुशलस्तप स्वीशरणो ह्याहम। धर्मवत्सल दुन्दुभे, तुम मुझे क्लेश न दो, मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः वाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की बात सुनकर दुन्दुभि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि युद्धे असमर्थस्त्वं मद्भयाद् वा निरुध्यमः तमाचक्ष्व प्रदध्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः। यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। हिमवान ब्रवीद वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात् तम सुरोत्तमम्। इसकी बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, वालीनां महाप्राज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान् अध्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धाम् अतुलप्रभाम्। महाप्राज्ञ दानवराज वाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से संपूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। स समर्थो महाप्राज्ञ स्तव युद्ध विशारदः द्वंद्व युद्धं सदातुं ते नमुचेरिव बासुवः। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुचि को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। तम शीघ्रम अभिगच्छ त्वं यदि युद्धम इहेच्छसि स ही दुर्मर्षणो नित्यं शूरः समरकर्मणि। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि वाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है।
वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुन्दुभि तत्काल वाली की किष्किन्धापुरी में जा पहुंचा। धारयन् माहिषं रूपं तीक्ष्णशृङ्गो भयावह प्रावृषीव महामेघ तोयपूर्णो नभस्थले। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके बड़े सींग तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। ततस्तु द्वारम् आगम्य किष्किन्धाया महाबलः ननर्द कंपयन् भूमिं दुन्दुभिर्यथा। वह महाबली दुन्दुभि किष्किन्धापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुन्दुभि का गंभीर नाद हो रहा हो। समीपज्ञान द्रुमान भंजन वसुधाम दारयन् खुरहे विषाणेनोल्लिखन् दर्पात् तद्वारं द्विरदो यथा। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींग से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। अंतःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दम् अमर्षणः निष्पात सह स्त्रीभिः ताराभिरिव चंद्रमा। वाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष में भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति नगर के बाहर निकल आया। मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स दुन्दुभिः हरिणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणां। समस्त वनचारी वानरों के राजा वाली ने वहाँ सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुन्दुभि से कहा, किमर्थं नगर द्वारम् इदं रुद्ध्वा विनर्दसे दुन्दुभे विदितो मे असि रक्ष प्राणान् महाबली दुन्दुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः। बुद्धिमान वानर राजवाली का यह वचन सुनकर दुन्दुभि की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, न त्वं स्त्री सन्निधो वीर वचनं वक्तुम् अर्हसि मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्। वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा धारयिष्यामि क्रोधमध्य निशामि मां ग्रह्यतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर। अथवा वानर में आज की रात में अपने क्रोध को रोके रखूंगा। तुम स्वेच्छानुसार सूर्योदय के समय मुझसे ले लो। दीयतां संप्रदानं च परिष्वज्य च वानरान् सर्वशाखा मृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहृज्जनम्। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो न, अपने सुहृदों से मिल लो, सलाह कर लो। सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्व त्वं समं पुरे क्रीडस्व च समं स्त्रीभिरहं ते दर्पशासनः। किष्किन्धापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कृशं हन्यात् स हालोके त्वद्विधं मदमोहितं। जो मधुपान से मत्त प्रमत्त युद्ध से भगे हुए
अस्त्र रहित दुर्बल तुम्हारे जैसे मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में हत्यारा कहा जाता है। सह प्रस्याब्रवीन् मंदं क्रोधात् तं सुरेश्वरं विसृज्यता स्त्रियः सर्वास्तारा प्रवृत्ति कास्तदा। यह सुनकर वाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुरराज से क्रोधपूर्वक बोला, मत्तोऽयम् इति मास्मंस्ता यद्यभीतोऽसि संयुगे मदोऽयं संप्रहारे अस्मिन् वीरपानं समर्थ्यताम्। यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किए जाने वाला औषधि विशेष का पान समझो। तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धो मालामुत्क्षिप्य कांचनीं पित्रा दत्तां महेंद्रेण युद्धाय व्यवस्थिष्ठत। ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्णमाला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। विषाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम् अविध्यत तथा वाली विनदन् कपिकुंजरः। कपिश्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुन्दुभि के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। बलाद् व्यापादयाञ्चक्रे ननर्द च महास्वनं क्षोत्राभ्यामथ रक्तं तु तस्य सुस्रावपात्यतः। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। तयोस्तु क्रोध संरंभात् परस्पर जयशिनुः युद्धं संभवद्घोरं दुन्दुभेर्वालिनस्तथा। क्रोध के आवेश से युक्त होकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुन्दुभि और वाली में घोर युद्ध हुआ। अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्य पराक्रमः मुष्टिभिर्जन्यानुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुन्दुभि पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगा। परस्परं धनतोस्तत्र वानरासुरयो तदा आसीद्विनो असुरो युद्धे शक्रसूनुर्व्यवर्धत। उसी युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार वाली का बल बढ़ने लगा। तम तो दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत् युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पष्टो दुन्दुभिस्तथा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुन्दुभि को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुन्दुभि पिस गया। स्रोतोभ्यो बहुरक्तं तु तस्य सुस्रावपात्यतः पपात च महाबाहुः क्षितो पंचत्वम् आगतः। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गत सत्वम् अचेतनं चिक्षेप वेगवान वाली वेगेन एकेन योजनम। तब जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। तस्य वेग प्रविध्वस्य वक्त्रात् क्षतज बिन्दवः प्रपेतोर्मारुतोत्क्षिप्ता मतंगस्य आश्रमं प्रति।
वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। तां दृष्ट्वा पतिं तांस्तत्र मुनिः शोणितविप्रुषः क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिंतयामास कोन्वयम्। महाभाग, वहाँ पड़े उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गई कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। ये नाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना को अयं दुरात्मा दुर्बुद्धिर्कृतात्मा च बालिशः। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुर्मात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है। इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददृशे मुनिसत्तमः महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत् उत्सर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। यह तेना प्रविष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनं असंश्रयं तेन दूषितं रुधिरस्रवेः। जिसके खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। क्षिपता पादपाश्चे में संभग्नाश्चासुरीं तनुं समन्तादाश्रमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धि व्यक्तं स न भविष्यति। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये चास्य सवि सचिवा केचित् संश्रिता मामकं वनं न चैतरिह वस्तव्यं श्रूय्त्वा यान्तु यथा सुखं ते अपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम्। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। वने अस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षिते पत्रांकुर विनाशाय फलमूला भवाय च। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। दिवसश्चाद्य मर्यादा यम दृष्टा सोऽस्मि वानरं बहुवर्ष सहस्राणि स वै शैलो भविष्यति। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनि समीरितां निश्चक्रमुर्वत्नात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिरब्रवीत्। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, किम भवन्तः समस्ताश्च मतंगवनवासिनः मत्समीप मनु प्राप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम। मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना। ततस्ते कारणं सर्वं तथा शापं च वालिनः
शंसुरवानरः सर्वे वालिने हेममालिने। तब उन सभी वानरों ने सुवर्णमालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। एतत् श्रुत्वा तदा वाली वचनं वानरेतिरं स महर्षि समासाध्य याचते स्म कृतांजलि। वानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। महर्षि स्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति शापधारण भीतस्तु वाली विवलतां गतः। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। ततः शाप भयाद् भीतो वेश्यमूकं महागिरिं प्रवेष्टुं नेच्छति हरे द्रष्टुं वापि नरेश्वर। तब से उस शाप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। तस्या प्रवेशं ज्ञात्वाहम् इदं राम महावनं विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः। श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। एषो अस्ति निचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते वीर्योत्सेकानिरतस्य गिरिकूटनिभो महान। यह रहा दुंदुभि की हड्डियों का ढेर जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभि के शरीर को इतना दूर फेंका था। इमे च विपुला शालः सप्तशाखावलम्बिनः यत्रैकं घटते वाली निष्पत्रयितुं मोजसा। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। एतदस्या समं वीर्यं मया राम प्रकाशितं कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप। राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस वाली को समरांगण में कैसे मार सकेंगे। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं संलक्ष्मणो अब्रवीत् कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्धया वालिनो वदम्। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे। तमुवाचाथ सुग्रीव सप्तसालानि मान् पुरा एवमेक कशो वाली विव्याधाथ स चासकृत रामो निर्धारये देशां बाणे नैकेन च द्रुमं बालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बीन डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। हतस्य महिषस्यास्थि पादे नैकेन लक्ष्मण उद्यम्य प्रक्षिपेच्चापि तरसा द्वे धनुष्यते। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभि की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं यह मान लूँगा कि इनके हाथों वाली का वध हो सकता है। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनं
ज्ञात्वा मुहूर्तं काकुत्स्थं पुनरेव वचो अब्रवीत। जिनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे कुछ कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, शूरश्च शूरमानी च प्रख्यात बलपौरुषः बलवान वानरो वाली संयुगेश्व पराजितः। वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि यानि संचिन्त्य भीतो अहं ऋष्यमूकम् उपाश्रितः। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है। तमजय्यम अदृश्यम च वानरेन्द्रम अमर्षणम विचिन्तयन् मुञ्चापि ऋष्यमुखम् अमुम त्वहम। वानर राजवाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋष्यमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता हूँ। उद्विग्नः शंकितश्चाहं विचरामि महावने अनुरक्ते सहामात्ये हनुमत प्रमुखैर्वरहे। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और शंकित होकर विचरता हूँ। उपलब्धं च मे श्लाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तं इवाश्रितः। मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किंतु तस्य बलज्ञो अहं दुर्बलशालिनः अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समरभूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। न खल्वहं त्वां तुल्ये नावमन्ये न भीषये कर्मभिस्तस्य भीमश्च कातर्यं जनितं मम। प्रभु, अवश्य ही मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ। न तो आपको डराता हूँ न आपका अपमान ही करता हूँ। वाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। कामं राघव ते वाणी प्रमाणं धैर्यम् आकृतिः सूचयन्ति परम तेजो भस्मच्छन्नम इवानलम। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मृतपूर्वम् अथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, यदि न प्रत्ययो अस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययं समरे श्लाघ्यम् अहम उत्पादयामि ते। वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वयल्लक्ष्मणाग्रजः राघवो दुन्दुभेः कायं
पदाङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप 10 योजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादांगुष्ठेन वीर्यवान। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खेल खेल में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टाँक लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। क्षिप्तं दृष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तम् इव भास्करं हरिणाम् अग्रतो वीरम् इदं वचनम् अर्थवत्। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही। आर्द्रः सम्मांस प्रत्यग्रह क्षिप्तः कायः पुरा सखे परिक्रांतेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा। सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दशा में उसने शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। लघु संप्रति निर्माण संस्तृण भूतश्च राघव क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनंदन। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वादिकम् आर्द्रं शुष्कामिति यो तत् सुमहद राघवांतरम। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्वलं सालमेकं विनिर्भिद्य भवेद व्यक्तिर्बलाबले। तात, आपके और उसके बल में यही संशय अब तक बना रह गया। अब इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। कृत्वै तत् कार्मकं सज्जं हस्तिहस्तम् इवाततम् आकर्णं पूर्णं यम्य विसृज्य स्वमहाशरम्। आपका यह धनुष हाथी की फेंकी हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इमं ही सालं प्रहित त्वया शरो न संशयो अत्रास्ति विदारयिष्यति अलम विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुस्व राजन् प्रतिशापितो मया। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ यह बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। यथा हि तेजः सुवरः सदा रवि यथा हि शैलो हिमवान् महादृशु यथा चतुष्पास्तु च केसरी वरः तथा नरणामसि विक्रमे वरः। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 11 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।